एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आज की बोनस क्लास में। ठीक है, देखो जो आज की बोनस वीडियो रहने वाली है इसमें क्या रहेगा, हम एग्जांपल्स करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के सारे जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में सुना होगा। ठीक है, आइए तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखो एग्जाम्पल जो 1 है वो क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले तो 2 बारी कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ अ सुंदर नगर, एक प्लेस है जो कि सुंदर नगर है, वहाँ की पॉपुलेशन है 2,35,471। कैसे पढ़ेंगे, 2,35,471 इन द ईयर 1991। क्या आ गया, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है, इसको दोबारा से पढ़ो। ठीक है, हमारे जो वेज है पढ़ने के उसमें क्या होगा भाई, दोबारा से पढ़ो। पॉपुलेशन ऑफ अ सुंदर नगर वॉज 2,35,471 इन द ईयर 1991। ठीक है, सुंदर नगर की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है 1991 में। ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं। इन द ईयर 2001 इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय 72,958। क्या कह रहा है, इन द ईयर, यानी जो ईयर है 2001 उसमें ये फाउंड हुआ, यानी मिला कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई बाय और टू का मतलब बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाय का मतलब ये कि इतना और बढ़ गई। अगर होता ना टू इंक्रीज टू होता कि भाई इतनी पॉपुलेशन रहेगी बस, बट ये है कि इंक्रीज्ड बाय, जो प्रीवियस पॉपुलेशन थी वो तो है ही, और साथ में अब 2001 में 2001 में जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई बाय 72,958। फुल स्टॉप आ गया। मतलब दोबारा से पढ़ो, सुंदरनगर की पॉपुलेशन है इतनी 1991 में, बट 2001 में जो है हमें पता लगा कि इंक्रीज हो गई बाय 72,958। क्या कहता है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001। 2001 में पॉपुलेशन उस सिटी की कितनी रहने वाली है। अब ये क्वेश्चन तो आपके बाएं हाथ का है, वो क्यों, आपको पता है भाई, जब 1991 में इतनी है, 2001 में वो कह रहा है कि इतने से इंक्रीज हो गई है, तो दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई जब आप 10th क्लास में, तो नहीं चलो मैं मानता हूँ, जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो आपके पास 100 रुपीज़ थे। ठीक है, अब आप 6th में हो गए हो तो आपके पास ना 50 रुपीज़ और बढ़ गए हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई 6th क्लास में बताओ आपके पास टोटल कितने हो गए, तो आप बोलोगे पहले 100 थे, 50 और हो गए तो 150 मेरे पास टोटल हो गए। बस यही तो पूछा है क्वेश्चन में। अब क्या पूछा है, कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको एज एन रफ में लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा है, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज इतनी इन 1991। हम लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इन 1991 इज दैट इज 2,35,471, 2,35,471। ये कह रहा है इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय दिस इन 2001। हम लिखेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड इन 2001 बाय इज इक्वल्स टू कितने से इंक्रीज हो गई, 72,958। अब वो कह रहा है व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन इन द सिटी इन 2001। अब लिखेंगे हम यहाँ पर, देखो यहीं से पूरी लाइन उतार लेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001, इसको आगे लिख देना आप। ठीक है, 2001 कितनी पॉपुलेशन होगी, दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस कैसे करेंगे, जैसे करते हैं 235,471 प्लस 72,958। ठीक है, प्लस करना है, 8 और 1 9, 5 और 7 12, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 और 6 और 2 8, 7 और 3 10, 1 कैरी, डेट इज 3, 308,429, 308,429, दैट इज ये आपका आंसर है। पहला एग्जाम्पल खत्म होता है, पॉपुलेशन आपको बताई गई थी कितनी कितनी है। ठीक है, तो 1991 में इतनी, 2001 में इंक्रीज हो गई थी बाय इतना, दोनों को ऐड कर देगा, आपका फर्स्ट आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे आपने प्रीवियस करे हुए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज आंसर और एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, अच्छे से पढ़ेंगे 2 बारी। क्वेश्चन कह रहा है इन वन स्टेट, एक स्टेट है, ठीक है, द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड इन द ईयर 2002 to 2003।
यानी जो एक स्टेट है उसमें बाईसाइकिल यानी जो साइकिल्स होती है वो सोल्व करी है हमने 2002 से 2003 में, वो 7,43,000। ठीक है, 2002 से 2003 तक हमने जो साइकिल्स सोल्ड करी है बाईसाइकिल्स वो 7,43,000 हमने सोल्ड करी है। इन द ईयर 2003 टू 2004, यहाँ पर था 2 3, यहाँ आ गया 3 4, यानी ईयर चेंज हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड वॉज 8,01,000 है, इतना पहले था, अब मतलब इंक्रीज हो गया ये, है ना। 2002-3 में कितना था हमारा 7,43,000, बट 2003 और 4 में कितना हो गया, नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड हो गई 8,01,000। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब हम निकालना क्या है भाई, इन विच ईयर वर मोर बाईसाइकिल्स सोल्ड। अब वो कह रहा है भाई ये बताओ पहले तो कौन से ईयर में जो है साइकिल मोर सोल्ड हुई है, एंड हाउ मैनी मोर। हाउ मैनी मोर मतलब कितने से ज़्यादा सोल्ड हुई है। अब देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बाईसाइकिल सोल्ड्स इन 2002 टू 2003। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार ही देखोगे बार बार देखोगे। ठीक है, बाईसाइकिल सोल्ड इन 2002 टू 2003 कितनी सोल्ड हुई है, 7,43,000। ओके, बाईसाइकिल सोल्ड इन 2003 टू 2004। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा बाईसाइकिल्स सोल्ड इन 2003 टू 2004। ठीक है, कितनी सोल्ड करी है, 8,01,000। ठीक है, क्लियरली मेंशन है, देखो 2003-4 में 8 लाख है, इसमें 3 लाख है, तो मोर किस में, 2003-4 में। यहाँ पर आ जाएगा 2003-4 इज ग्रेटर देन 2002 टू 2003। सो हमें लिख देंगे, सो बाईसाइकिल सोल्ड मोर इन 2003 टू 2004 ईयर। यहाँ तक हो गया आपका पहला पार्ट कंप्लीट। अच्छे से लिखोगे ना, टीचर मैं कह रहा हूँ उसमें हाफ क्या वो 1 पॉइंट का भी मार्क्स नहीं काट सकता, बिकॉज आपने इतने अच्छे से स्टेटमेंट मेंशन करी है। बच्चे पता क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे भाई इस ईयर में ज़्यादा हुई है, बट आपने एक एक चीज़ अच्छे से डिस्क्लोज करी है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई ये तो हो गया यहाँ तक, हाउ मैनी मोर, कितने से जो है ज़्यादा आपने सोल्ड करी है। अब यहाँ पर पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बाईसाइकिल। अब देखो किस में ज़्यादा है, 2003-4 में आपने खुद ही बताया है ना, तो इसको ऊपर लिखोगे, 2 और 3 को नीचे लिखोगे, बिकॉज ज़्यादा में से कम माइनस करोगे तो कितने से ज़्यादा है वो आपका निकल जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बाईसाइकिल सोल्ड इन 2003-4। अब आपके मन में आएगा सर ये पहले लिख तो दिया, दोबारा रिपीट करना है। बिल्कुल रिपीट करना है, तभी आपका आंसर सही निकलेगा। ठीक है, बाईसाइकिल सोल्ड इन 3-2 हो गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं बाईसाइकिल सोल्ड इन 2002 और 2003। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 743,000। अब आप माइनस करोगे तो हाउ मैनी मोर आपका डिफरेंस निकल जाएगा। इसको आपने माइनस करना है, माइनस हम साइड में करके देखते हैं, डेट इज़ 8,00,100 माइनस 743,000। ठीक है, इसको माइनस करते हैं, 7 हो गया, ये 9 ये 10 हो जाएगा, ये 9 और ये 10 में से 0 गया, 1 कैरी हो गया, 10 में से फिर 0 गया, 11 में से 0 गया, 1 ऊपर 1 कैरी, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5 और 7 में 7 गया 0, तो 57100 57100 बाईसाइकिल्स सोल्ड बाय दिस इन 2003-4। बाईसाइकिल सोल्ड मोर, यहाँ मोर आ जाएगा, बाईसाइकिल सोल्ड मोर इन 2003-4 इज दिस। ठीक है, इतने से जो आप बाईसाइकिल आपने ज़्यादा सेल करी है। आपको याद है मैंने प्रीवियस जब एक्सरसाइज हो रही थी ट्रिक समझाई थी कि भाई आपने जो ये माइनस करा ना, इसको ये माइनस सही करा है, कुछ गलती तो नहीं, इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, पता है आपको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। इसको ना आप कम वाले में प्लस कर लो, अगर ये आंसर आ गया तो आपका आंसर मतलब आपने माइनस सही करा है। अब हम प्लस करके देखते हैं, 743,000, इसमें प्लस कर दो 57100। ठीक है, प्लस करते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 0 एज इट इज़, इधर 1 7 और 3 10, 1 कैरी, 5 और 4 9 और 1 कैरी, इधर कैरी 1 ऊपर कैरी आ जाएगा 8 800 100। ये देखो आपका मैच हो गया, यानी आपने माइनस सही करा, आपका आंसर बिल्कुल सही है।
दो पार्ट पूछे थे, पहला आपका ये है, दूसरा ये पार्ट है, दोनों आंसर आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 अच्छे से हो गया। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 3। चलो अब हम एग्जाम्पल 3 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, दो बारी पढ़ते हैं। ठीक है, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, फुल स्टॉप आ गया, दोबारा पढ़ो। द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। एक टाउन न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं ना, एक न्यूज़पेपर का नाम है टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, रोज जो है वो प्रिंट होता है। वन कॉपी हैज़ 12 पेजेस, एक जो अखबार आता है, नहीं एक जो न्यूज़पेपर आता है उसमें 12 पेजेस होते हैं। ठीक है, एवरी डे 11980 यानी 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। एक दिन में जो है 11,980 कॉपीज जो है हम प्रिंट करते हैं, मतलब जो कंपनी है। हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे, वो कह रहा है एक दिन में कितने पेजेस जो है प्रिंटेड होते हैं। क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ो। एक टाउन न्यूज़पेपर है जो कि हम डेली पब्लिश करते हैं, जो कंपनी वाले हैं। वन कॉपी में 12 पेजेस होते हैं, एक अखबार में जो है 12 पेजेस होते हैं। एवरी डे जो है वो 11,980 कॉपीज प्रिंट करते हैं। 11,180 कॉपी मतलब इतने न्यूज़पेपर्स। और एक कॉपी में आपको बताया गया 12 पेजेस है। उन्हें पूछा बताओ टोटल पेजेस कितने जो है प्रिंट होते हैं एवरी डे। आपको क्या करना है, जितनी कॉपीज होती है एक कॉपी में आपको पता है 12 पेजेस होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वन कॉपी ऑफ टाउन न्यूज़पेपर कंटेन, यहाँ लिखोगे आप वन कॉपी ऑफ। अब देखो ये मैंने क्यों सोचा, बिकॉज मैंने यहीं से लाइन बनानी है ना। वन कॉपी ऑफ टाउन न्यूज़पेपर कंटेन्स, वन कॉपी कितने कंटेन्स करती है, डेट इज 12 पेजेस। राइट, यहाँ तक तो सिंपल है। अब मैं कह रहा है एवरी डे इतनी कॉपीज आर प्रिंटेड। अब यहाँ क्या लिखोगे आप, 11980 कॉपीज ऑफ टाउन न्यूज़पेपर कंटेन्स इज इक्वल्स टू डैश। अब यहाँ पर क्या निकलेगा, देखो निकलेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपको करना है यहाँ पर ना 11980 को जो है मल्टीप्लाई करना है 12 से। वो क्यों, बिकॉज इतनी आपके पास कॉपीज़ है, 1 से करा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब आपको इतनी कॉपीज़ है, एक कॉपी में 12 पेजेस है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 11980 जो हमारे को कॉपीज़ है, और एक में कितने 12 पेजेस है, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 0 0, 8 2 16, 1 कैरी, 9 2 18 और 1 19, 1 कैरी, 2 1 2 और 1 कैरी था तो 3 और ये 2, मल्टीप्लाई बाय ये एज इट इज़ आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई हो गया 0 8 9 1 1 0 6 9 और 8 17, 1 कैरी, 10 और 3 13, 1 कैरी, 3 और 1 4 और ये 143760। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 143760, ये आपका आंसर आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो 143760, 143760 जो है आपको पेजेस की नीड होती है, पेजेस। ठीक है, 143760 पेजेस की रिक्वायरमेंट आपको होती है, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व हो गया, एक एक चीज़ सिंपल था बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब आता है फोर्थ, जो कि वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से समझना, समझ लिया तो निकल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इन 75,000। कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा पढ़ते हैं बिकॉज फुल स्टॉप आ गया। द नंबर ऑफ शीट्स, जो नंबर ऑफ शीट्स है ऑफ पेपर की जो नंबर ऑफ शीट्स, यानी पेपर से हम कुछ शीट्स बना रहे हैं। ठीक है, अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक बनाने के लिए हमारे पास 75,000 शीट्स पड़ी है पेपर की। ठीक है, अब कह रहा है ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक। एक जो शीट है, जो भी शीट है वो 8 पेजेस बना देती है नोटबुक के। ठीक है, और हमारे पास क्या पड़ा है, नंबर ऑफ शीट्स ही हमारे पास पड़ी हुई है। वो कह रहा है ईच शीट जो है 8 पेजेस बना देती है नोटबुक के। अच्छा, मतलब एक शीट 8 पेजेस के मुकाबले है। ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस, हर एक नोटबुक में जो है 200 पेजेस है, मतलब एक नोटबुक 200 पेजेस की हमारे पास रहने वाली है। ठीक है, वो कह रहा है हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूज करने वाला है, आप पेपर में छोड़ के आ जाओगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। अब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको पढ़ोगे आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर,
नंबर ऑफ कुछ शीट्स है ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इन 75,000। आपके पास जो शीट्स है वो 75,000 है, इन शॉर्ट ये समझ लो। ठीक है, पेपर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ पेपर अवेलेबल। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक। एक जो नोटबुक है उसके 8 पेजेस जो है एक अकेली शीट बना देती है। 1 शीट इज इक्वल्स टू 8 पेजेस। 8 पेज जो है एक शीट बना देती है। ठीक है, ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। एक नोटबुक 200 पेजेस जो है कंटेन करती है। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। जो पेपर हमारे पास अवेलेबल है उससे आप कितनी नोटबुक जो है बना सकते हो। सबसे पहली चीज़, शीट्स कितनी है, इतनी है। एक शीट कितने की है, 8 पेजेस कंटेन करती है। आपको पता है 200 पेजेस की एक नोटबुक है। 1 नोटबुक इज इक्वल्स 200 पेजेस। आपको जो ये शीट्स का सिस्टम है ना, इसको आपको पेजेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि आपके पास टोटल कितने पेजेस है। ठीक है, टोटल कितने पेजेस है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, क्या कहते हैं, ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक। अभी आप यहाँ पे लिखो ईच शीट, कंफ्यूज मत होना, एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। ईच शीट मेक्स दैट इज 8 पेजेस। ठीक है, जैसे ऊपर था ना कि 1 कॉपी में इतना कंटेन होता था एंड इतने कॉपीज में कितने हुए, तो वो मल्टीप्लिकेशन होती है। इसमें भी सेम चीज़ है। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस। कितनी शीट है, 75,000। 75,000 शीट्स मेक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करोगे आप, 75,000 को 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा दिखा देता हूँ। 75,000 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 0 एज इट इज़, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी एंड 8 7 ज़ा होता है हमारे पास 56। दैट इज़ आ गया आपका, सॉरी 56 होता है और 4 कैरी, तो कितना आ गया 60। 1 2 3 4 5, 6 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 2, 6 लाख पेजेस इतने जो है आपके पास, दैट इज़ 1 2 3 4 5, 6 लाख पेजेस जो है आपके पास अवेलेबल है। यहाँ तक पहला स्टेप क्लियर हो गया, बिकॉज आपने पेजेस में शीट्स को कन्वर्ट करना है। अगर आपका ये पेजेस में कन्वर्ट हो गया तो इसके थ्रू आपका जो है नोटबुक कितनी कंटेन होगी वो आपका निकलने वाला है ईजी वे से। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। 8 पेजेस थे, बिल्कुल थे। एक शीट कितने की थी, 8 पेजेस की। ठीक है, कितनी शीट है, 75,000। ओके, मल्टीप्लाई करा, कितने टोटल आपके पास पेजेस आ गए, 6 लाख। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ तक आपका क्लियर हो गया पार्ट। अब कह रहा है कि भाई ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। एक नोटबुक में जो है 200 पेजेस कंटेन है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 1 नोटबुक कंटेन्स 1 नोटबुक कंटेन्स दैट इज 200 पेजेस, है ना। 200 पेजेस जो है आपको पता है 1 नोटबुक में कंटेन है। अब आपके पास क्या चीज़ गिवन है कि भाई 6 लाख पेजेस है हमारे पास, 6 लाख जो है पेजेस है। बट आपको ये निकालना है कि भाई कितनी नोटबुक जो है आप बना सकते हो। ठीक है, कितनी नोटबुक जो है आप बिल्ड कर सकते हो, आपको ये निकालना है। तो इन शॉर्ट आप क्या करोगे, इसको जितने आपके पास पेजेस है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आप लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पेजेस, इतने पेजेस आपके पास है। अब कितनी नोटबुक्स आप बना सकते हो, ऑब्वियस है जितने पेजेस है और एक नोटबुक जितने कंटेन करती है उसको आप डिवाइड कर सकते हो। दैट इज 6 लाख डिवाइड बाय 200, यहाँ आ जाएगा आपका नोटबुक्स। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा कि इतनी नोटबुक आप क्रिएट कर सकते हो। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा, हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। अब आप यहाँ पर लिखोगे नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। अब आप यहाँ पर लिखोगे नोटबुक्स मेड फ्रॉम अवेलेबल पेपर्स। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे एंड डिवाइड क्या मतलब कैसे आएगा मैं बताता हूँ, पहले 2 0 तो यहीं कट कर दो, है ना। अब 6,000 को 2 से डिवाइड करना है, 6,000 डिवाइड बाई 2, ये तो 3 पे कट गया डायरेक्ट, है ना। यहाँ 0 आ गया, 3 0 डायरेक्ट ऊपर, 3,000 जो है आप नोटबुक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यानी 3,000 आप इससे नोटबुक बना सकते हो। क्लियर हुआ,
डिफिकल्ट नहीं है, शीट्स गिवन है कंफ्यूज करने के लिए। एक शीट 8 पेजेस में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। कितनी शीट्स है? 75,000 है। ओके, 75,000 को 8 से मल्टीप्लाई करा, टोटल आपके पेजेस निकल गए, डेट इज 6 लाख पेजेस, 6 लाख निकल गए। अब आपको पता है कि एक नोटबुक जो है आपकी 200 पेजेस कंटेन करती है, बिल्कुल ठीक है। अब आपने निकाला कि टोटल पेजेस है कितने, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा कितनी नोटबुक्स बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करा, पेजेस निकाले, डेट इज 6 लाख। आपको पता है एक नोटबुक कंटेन करती है 200 पेजेस, डायरेक्ट पेजेस टोटल में से डिवाइड मारा, 3,000 आपकी जो नोटबुक्स क्रिएट हो गई, ठीक है। इसी के साथ प्रॉपर मैंने अच्छे से करके दिखाया। इसी के साथ 3rd एंड 4th क्वेश्चन आपका खत्म होता है। स्टेटमेंट वाले यहीं तक क्वेश्चन है। अब लास्ट 2 एग्जाम्पल और बच्चे, चलाइए उन्हें भी हम जल्दी से खत्म करते हैं। चलो हम 5th क्वेश्चन एंड 5th एग्जाम्पल जो हम स्टार्ट करते हैं। 5th एंड 6th 2 लास्ट एग्जाम्पल बचे, वो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो अब जो 5th एग्जाम्पल है ये क्या आ गया, एस्टीमेट। यार ये तो सर फिर वही राउंड ऑफ वाले आ गए, बिल्कुल। दो एग्जाम्पल है हमारे पास राउंड ऑफ के बस। अब हम क्या करते हैं, देखो एस्टीमेट का है हमें इसका, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ दैट इज 5290 राउंड ऑफ इसका कितना आएगा हम लिखते हैं। देखो अब वही स्टेप आ गया, इसको पहले पढ़ना है हमने। 5290, नेक्स्ट इज 17,986 किस में कन्वर्ट होगा, किस में होगा जल्दी बोलो, 1000 में, है ना, क्योंकि दोनों टर्म किस में है, 1000 में। 1000 में मतलब तीनों डिजिट आपकी चेंज होने वाले हैं। 52900 तीनों जो है चेंज हो जाएगी। क्या बनेगा, एक तो 5000 और नेक्स्ट इज 6000, है ना। किसके बेस पर चेंज होगा, इस 2 के। 2 क्या है, लेस देन है, तो क्या आ जाएगा 5000, राइट। अगला कहता है दिस, हम क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ 17986। अब इसका क्या रहेगा, 17986, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन 3 को 0 बनाना है ना। एक तो 17,000 आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका 18,000। किसके बेस पर होगा, इस 9 के। 3rd वाले को 0 बनाना है ना, मोर देन 5 है, बिल्कुल 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 18,000। यस सर। अब देखो दोनों कर दिया, क्या करना है बीच में प्लस, 3 0 एसटीज, 8 और 5 क्या होता है 13, और 1 कैरी डेट इज 2, 23,000 आपका आंसर आ गया। कुछ था इसमें, बिल्कुल भी नहीं, वो हम हो चुके हैं अब एक्सपर्ट, है ना, तो इजीली आंसर निकलेगा हमारा। अब आते हैं लास्ट एग्जांपल के ऊपर, चैप्टर का लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट एग्जांपल पे, क्या कहता है, फिर आ गया राउंड ऑफ वाला, है ना। हम लिखेंगे राउंड ऑफ 5673। पहले पढ़ो इसको, क्या है 5673, क्या कह रहा है 4, सर ये तो 100 में आ गया, है ना, 400 में। अब इसको 100 लिखो पहले, तो कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो करते करते। 100 5673 100, यानी इन दोनों को कन्वर्ट करना है आपने, क्या हो जाएगा 600, 5600 हो जाएगा, एक हो जाएगा 5700। किसके बेस पर, इस 7 के। मोर देन 5 है, बिल्कुल, क्या हो गया 5700। सर ये तो बड़ी जल्दी निकल रही है, बिल्कुल बहुत जल्दी निकलेगा, अभी जल्दी नहीं, बहुत जल्दी, क्योंकि हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। 436 क्या बनेगा, इन दोनों को 0 बनाना है, क्या बनेगा 400 और 500, है ना। किसके बेस पर, इस 3 के बेस पर। क्या है ये, लेस देन 5, बिल्कुल लेस देन 5 है, तो क्या आ गया हमारा 400। बीच में क्या, माइनस करना है इसको, गलती मत कर देना, प्लस में तो हो गया था, माइनस में गलती होने के चांसेस हैं, ठीक है। 4 हो गया, 16 9 10 10 में से 0 गया 10, 1 कैरी, फिर 10 में से 0 गया 10, 1 कैरी, 17 में से 4 गया, क्या आया 14, 1 कैरी 5, ये आ गया आपका 54, नहीं सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, 17 में से 4 गया तो 13 आएगा, 13, ठीक है। 1 कैरी तो आ गया आपका 5300, ठीक है, 5300 आपका आ गया। तो इसी के साथ ये आंसर आ गया आपका। एस्टिमेट वाले हमारे सोल्व हो गए, वर्ड प्रॉब्लम हो गए, पूरे सारे एग्जाम्पल्स हमने सोल्व कर दिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स विद फुल एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन सोल्व करा है। कोई दिक्कत आ रही हो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, और कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हमारे से आप मैसेज के थ्रू या फिर जो भी आपके पास शोर है उसके थ्रू आप पूछ सकते हो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।